वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज क्रिएटिव ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी टॉप 10 क्लीनिंग हैबिट्स जिससे मुझे बहुत फायदे मिलते हैं और मेरा घर हमेशा क्लीन रहता है। सबसे पहले तो किचन टॉवल क्लीनिंग की बात करते हैं। ये एक वाइटल थिंग है और ये हाइजीन भी आपको रखता है, तो ये हेल्दी हैबिट मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। किचन का जो टॉवल होता है वो अक्सर गंदा रहता है, तो उसको हमें अच्छी तरह से गर्म पानी में मैं हमेशा भिगो के रखती हूँ, उसके बाद उसको धो लेती हूँ। सेल्फ केयर मेंटेनिंग, ये एक दूसरी हैबिट है। मानती हूँ कि ये एक एक्चुअल पे रूम क्लीनिंग के बारे में है। अक्सर हम इसी पॉइंट पे हार जाते हैं कि सब कुछ केयर लेने के बाद सेल्फ केयर की रूटीन बचता ही नहीं है, टाइम बचता ही नहीं है। तो इसलिए घर को जब भी साफ करती हूँ तो सबसे पहले मैं हेयर पैक लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि घर के साफ करने के साथ साथ मेरा हेयर का भी केयर हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो टिप्स है वो है किचन क्लीनिंग हैबिट्स। हाँ दोस्तों, ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक था मेरे लाइफ पे। मैं बहुत देर से ये हैबिट को मैंने इम्प्लीमेंट किया। किचन का जब भी काम ख़त्म हो जाता है मैं साथ ही साथ किचन को हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि मुझे बाद में पछताना नहीं पड़ता और ये किचन हमेशा क्लीन रहता है। जब भी मैं किचन पे नहीं होती हूँ तब भी क्लीन रहता है। चौथी पॉइंट है वेस्ट क्लीनिंग। जी हाँ, वेस्ट मटेरियल को जहाँ पे रखते हैं अक्सर वो नहीं धोते हैं। इससे क्या होता है, बहुत बैड एक स्मेल आती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मेरा जो सोल्यूशन मैं बना के रखती हूँ उससे इसको अच्छी तरह काफ़ी टाइम से इसको भिगो के रखती हूँ, फिर इसको धो के एक अच्छे से पॉलीथीन इसको रैप करके रखती हूँ ताकि इस पर डायरेक्टली मैं कोई भी वेस्ट ना दूँ। सिंक क्लीनिंग, किचन का काम आप जब भी करते हो तो बर्तन साफ करने के साथ साथ ये किचन का जो सिंक है बहुत गंदा रहता है। तो इसीलिए साथ ही साथ आप अगर सिंक को भी क्लीन करोगे तो एंटायर जो किचन है आपका वो पूरा का पूरा क्लीन रहेगा और शाइनी रहेगा। नंबर 6 है डी क्लटर रेगुलरली। ये तो सबके घर पे होता है कि एक चीज़ आप कहीं पे रखते हो, चीज़ों का घर कहीं होता है, चीज़ें होती कहीं और है। तो इसीलिए रोज़ रोज़ डी क्लटर थोड़ा थोड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये घर मेरा कभी कभार खाना लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके ये जो हैबिट है डी क्लटरिंग की, इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अभी। जब भी आप क्राफ्टिंग करते हो तो उसके साथ साथ घर बहुत गंदा भी हो जाता है कभी कभार, और इतना टाइम भी मुझे नहीं मिलता, लेकिन खैर थोड़ी थोड़ी करके इस हैबिट को मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और इससे बहुत हेल्प मिलता है मुझे। घर क्लीन रहता है पूरा। नंबर 7 डस्टिंग। अभी घर है तो उस पर धूल तो जमेंगे ही, तो इसीलिए आप जब भी मौका मिले आपको, अगर डेली हो सके पॉसिबल तो डेली ही सही, थोड़ी थोड़ी करके डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपका घर बहुत हद तक साफ रहता है और ये अच्छी भी दिखता है, शाइनी रहती है। लॉन्ड्री रूटीन। अभी जब से ये मशीन आ चुका है तो मेरा लॉन्ड्री रूटीन मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नंबर 9 और 10 है ब्रूमिंग एंड मॉपिंग। ब्रूमिंग और मॉपिंग ये दोनों ही करना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप सिर्फ ब्रूमिंग करके छोड़ दोगे घर को तो वो उतना साफ नहीं दिखेगा, जब आप मॉपिंग करोगे उसके बाद दिखता है। वीडियो बस इतना ही था दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी एक कोशिश अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर मेरी चैनल पे आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन सो दैट मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ आपको उस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूँगी मेरे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।